हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, डेली करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। बाकी क्लास का समय देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे डेली देखने को मिलती है इसी टाइम पर। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी आपका और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिलेगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। आपका सही सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या देगा। निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कबूतर का दिया गया शांति से, तो सफेद झंडा का किससे संबंध हो जाएगा बताइए। कबूतर का संबंध आपका शांति से दिया गया है, तो सफेद झंडे का जो संबंध है किससे हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए जिस प्रकार कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार सफेद झंडा जो होता है आपका आत्मसमर्पण का समीप होता है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 और 3 के लिए निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनना है, ठीक है। यल के जे, जे के यल, -1 -1, ठीक है। के से यल हो रहा है -1 हो रहा है और के से जे हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। क्यू पी ओ पी क्यू यानी कि -1 -1 हो रहा है, ठीक है। STUVW, यस से TUVW, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखें तो XYZ दिया गया है, यानी कि इसमें भी -1 -1, तो आपका जो विषम हो रहा है सी वाला विषम हो रहा है, ठीक है। ZYX भी देखेंगे तो यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए -2 हो रहा है। WU यस में आपका -2 हो रहा है, तो ये वाला आपका जो दिया गया यहाँ पे विषम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से हमको बताएंगे एक विषम कौन सा हो जाएगा। मार्च दिसंबर जुलाई सितंबर, इन तीनों में से चारों में से कौन सा आपका एक विषम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मार्च की बात करें, 31 दिन होता है मार्च में। दिसंबर में भी आपका 31 का महीना होता है, ठीक है। जुलाई भी आपका 31 का महीना होता है। बचा आपका सितंबर, तो सितंबर जो आपका देखिए 30 का महीना होता है। तो ये वाला आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि किसी कोड भाषा में आपका इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकटिक भाषा में इसको किस प्रकार लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, HUMIDITY, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके इसने क्या लिखा है, या UH, ठीक है। UHMIIDTY, UH दूसरे को पहले पे लिख दिया, ठीक है। MI तीसरे और चौथे को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद DTY लिख दिया है ना। उसके बाद यहाँ से जो है इसने उठा के इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। छठे को लिख दिया है, उसके बाद पांचवे को लिखा है, फिर सातवें को लिखा है, फिर आठवें को लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम पॉलिटिक्स का कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स जो दिया गया है POLICTIS, ठीक है। पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो हमको लिखना है 2 1 3 4 6 5 7 8, ठीक है। 2 1 यानी कि OPLI, उसके बाद T, और उसके बाद 7 8 है ना, CS, ठीक है। तो OPLI, ठीक है, OPLITCS, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। जिस प्रकार इसको इसने नंबर चेंज करके उसका स्थान बदल के लिखा, तो उसी प्रकार हमने इसका भी स्थान बदल कर उस प्रकार लिख लिया है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 5वां नंबर क्या देगा। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उनके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, ठीक है। चलिए क्रिएशन में CREAION दिया गया, ठीक है, क्रिएशन दिया गया ना। तो इसको पहले वर्णानुक्रम में लिखना है और स्वर जो दिए गए हमारे उनको अलग से लिखना है, ठीक है। तो स्वर कौन सा, A E I O हमारे स्वर है ना, तो इनको पहले लिख लेते हैं। AEI O, ये हमारे स्वर यानी कि इसको 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 निकाल दो। अब बचा हमारा देखिए सी देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ईयन हमारा आएगा, ठीक है, और आर आ जाएगा, ठीक है। वर्णानुक्रम में हो गया, ठीक है। सी जो है हमारा अंग्रेजी वर्ड वाला में सबसे पहले इसमें आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्वर बोला था, ठीक है। स्वर को हमने वर्णानुक्रम में कर लिया है, तो AEI O हो गया, ठीक है। ए क्रिएशन दिया गया। अच्छा टी भी तो है अभी हमारा, यहाँ पे टी छूट गया ना, तो यहाँ पे टी आएगा, ठीक है, बीच में हमारा टी आएगा, ठीक। क्लियर है, तो टी आ गया। अब देखिए हमने इसको व्यवस्थित कर दिया, क्रमबद्ध कर लिया है। अब देखिए क्या बोला है, कौन सा जो है अक्षर दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा होगा, ठीक है। ये आपका दाया है, ये आपका बाया है। दाएं से छठे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब इसके दाएं आर के दाएं क्या बोला है, तीसरा। आर के दाएं तीसरा, तो आर का दाएं इधर हो जाएगा ना, तो मैं दाएं से तो छठा आ गए, दाएं से छठा आया तो हमको आर मिला। अब आर के दाएं तीसरा, तो आर के दाएं तीसरा हमको यहाँ पे ई मिल जाएगा, तो हमारा ई यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद है कि छठा नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे सही तो का दिए वे विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। साइकोलॉजी दिया गया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा हमको वो बताना, ठीक है। पहले अगर देखें SCH, स्कूल आपका बन जाएगा आसानी से। GOOD ये नहीं बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका देखिए डी नहीं आया है, लेकिन गुड में आपका डी आ रहा है, ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। पुल भी बन जाएगा, हॉली भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्या देगा है, यदि प्रिंटर को एक कुट भाषा में 7 6 5 4 3 2 6 लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में आपका रेंडर को किस प्रकार लिखे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। GRINDER ग्रिंडर दिया गया है, जी का 7 दिया गया है, आर का 6 दिया गया है, आई का 5 दिया गया है, एन का 4 दिया गया है, डी का 3 दिया गया है, ई का 2 दिया गया है और आर का 6 दिया गया है। क्लियर है, तो इसको इसने ऐसे डिनोट किया है। उसी प्रकार RENDER, आर को इसने 6 डिनोट किया था, 6 लिख दिया। ई को इसने 2 किया था, 2 लिख दिया। एन को इसने 4 लिखा था, 4 लिख दिया। डी को इसने 3 लिखा था, 3 लिख दिया। ई को इसने 2 लिखा था, 2 लिख दिया। आर को इसने 6 लिखा था, 6 लिख दिया। तो 62 43 26, 62 43 26, 62 43 26 आपका सी वाला ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। नकल करके लिखने की जरूरत थी, हमने नकल करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताएगा एल्टा से का।
यदि टैलेंट को एक कोड भाषा में आपका इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एग्जॉस्टिक को किस प्रकार लिखा है, ठीक है। ठीक है, TALENT। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, LATENT। इसने सिर्फ इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, बाकी जो है उसको सेम वैसा ही लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम जो दिया गया EXOTIC, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, बीच वाले को बीच में लिख देंगे। यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे TIC आ जाएगा, ठीक है। तो O X E TIC, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई परिवर्तन नहीं करना था, जैसा था उसको वैसा ही लिखना था, ठीक। पहले को तीसरे की जगह पर और तीसरे को पहले की जगह पर लिखना था, ठीक है, बाकी सबको अपने जगह पे लिखना था। 9 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए किया, ठीक है। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी लड़की का पिता मेरे उसकी लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वो फोटोग्राफ किसकी है, ठीक है। मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ उस लड़की का, ठीक है। लड़की हो गई, लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र, ठीक है, माता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। यानी कि शाम की माता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सपोज आपका शाम हो गया, शाम की माता का इकलौता पिता बोला है लड़की का ना, यानी कि शाम यहाँ पे खुद की बात कर रहा है। माता का पिता माता का इकलौता पुत्र ना, माता का इकलौता पुत्र यानी कि श्याम जो यहाँ पे खुद की बात कर रहा है, ठीक है। वो फोटोग्राफ किसकी है, तो देखिए मैथ्यू की ये क्या लगेगी यहाँ पे, उस लड़की की ओर, इस लड़की का पिता, ठीक है। लड़की का पिता जो है श्याम की माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि श्याम जो है खुद उसका लड़की का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्यू की वो पुत्री की फोटो हो जाएगी जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। मैथ्यू की माता का एक पुत्र स्वयं मैथ्यू है, अथवा फोटोग्राफ जो है मैथ्यू की पुत्री की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना हमको, ठीक है। 9 5 6 दिया गया है, 7 6 7 दिया गया, 4 8। अच्छा, इस प्रकार इसको सॉल्व किया है, कॉलम में सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो देखिए 9 × 7 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 252 आ जाएगा, ठीक है। 252 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 × 6 × 8 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 240। उसी प्रकार 6 × 7 × अच्छा यहाँ पे हमको सॉल्व करना है ना, तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 7 इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 210 है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो 6 × 7 = 42 × एक्स बराबर 210। तो एक्स आपका यहाँ पे रहेगा 210/42, ठीक है। अब 42 से अगर 210 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 210/42, तो आपका आएगा यहाँ पे 5 आंसर, ठीक है। तो आपका 5 आ जाएगा। तो हम 6 × 7 × 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 210, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका एड्रेस होगा। अनीता जो है ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलाती है, फिर दाएं मुड़कर सीधा 30 किलोमीटर सफर करती है। प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसको जो है कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। चलिए ये वाला डायग्राम सभी को याद होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया है, डेली बताता हूँ। तो ऊपर जो आपके उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपके दक्षिण की दिशा होती है, इसके राइट साइड में पूर्व की दिशा होती है, लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। क्लियर है। तो स्थान ए से जो है किधर बोला है, उत्तर की ओर गाड़ी चला के गई है, ठीक है।
उत्तर की ओर जो है कितना बोला है, तो 30 किलोमीटर। उत्तर किधर है, उत्तर सपोज उसका स्थान ए है, यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ वो है 30 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाकर गई है, ठीक है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ती है। दायां बोला है यानी कि राइट साइड बोला है, राइट साइड कितना बोला है, तो राइट साइड बोला है, राइट साइड मुड़कर जो है 4 किलोमीटर आती है, ठीक है। राइट साइड बोला है तो राइट साइड मुड़कर 4 किलोमीटर गई, यहाँ पहुंची। यहाँ से वापस देखिए दाएं मुड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से वापस दाएं मुड़ेगी तो उसका दायां जो है किधर हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। वापस यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर चला के आई है सीधा, ठीक है। 30 किलोमीटर आपका ये भी हो गया। अब बताइए ये उसका आरंभिक है, ये आपका अंतिम है। तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ की दूरी आपकी 4 किलोमीटर की हो जाएगी ना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए उत्तर से दक्षिण से उत्तर जितना गई थी, उत्तर से दक्षिण उतना उसने कवर कर, लेकिन पश्चिम से जितना पूरब गई थी उतना ही अगर उसको पूरब से पश्चिम आना होगा तो कितना किलोमीटर का उसको दूरी तय करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर का तय करना पड़ेगा ना। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 12 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर। 6 मित्र एबीसीडी, ये क्वेश्चन रोज आ रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं तो इसको रोज करा रहा हूँ। सी जो है देखिए ए और ए के बीच में है, क्लियर है। बी जो है एक के निकटतम दाएं है, दायां आपका ये भाग होता है, बायां आपका ये भाग होता है। मैं 3 दिन से लगातार ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाएं है, ठीक है। एफ जो है क्या बोला है कि, अच्छा यहाँ पे देखिए निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर ई हो गया, ठीक है। एफ जो है बोला दाएं छोर पर नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। तो ई के दाईं ओर कौन है, ई के दाएं ओर, तो ई के दाईं ओर यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग हैं ना, तो ई के दाईं ओर 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी वाला विकल्प, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, तो बी और डी है। मैंने 2-3 दिन से क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम को बताना, ठीक है। तो पहले तो देखिए जंगल जाएंगे आप, ठीक है। पहले आप जंगल जाएंगे, जंगल से वृक्ष काट के लेके आएंगे, वृक्ष काट के लेके आएंगे तो वृक्ष से हमको क्या मिलेगी, लकड़ी प्राप्त होगी, लकड़ी से हमको क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 4 3 एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही क्रम। 2 4 3 एक आपका सही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा, ठीक है। ए के बाद खाली है बी ए, फिर खाली है, फिर बी बी, फिर खाली है, फिर ए बी, फिर खाली है, फिर ए है, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 या 4 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 में इसको डिवाइड कर ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के बाद क्या आया है, बी आया है, तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। तो हमारी श्रृंखला यहाँ पे पहली वाली कंप्लीट, ए बी बी ए की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ए बी बी ए की श्रृंखला चले, उसी हिसाब से हम सब में फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, हमने यहाँ पे बी फिलअप किया, हमने यहाँ पे ए फिलअप किया, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, क्लियर है। तो बी ए बी हमने यहाँ पे फिलअप किया, ठीक है। बी ए बी हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 15 है, आखिरी नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार क्रम में रखने पर, ठीक है। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराया है, ठीक है। तो इसका आप लोग हमें कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।